हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेगलेक प्लस पाउडर के बारे में और जानेंगे कि ये कब यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, कितनी इसकी डोज रहती है और कोलोनोस्कोपी क्या होती है जिसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, कितनी इसकी डोज रहती है और कौन कौन सी इसके अंदर साल्ट्स का कंपोजिशन रहता है। साथ ही बात करेंगे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। तो वीडियो पूरा देखना जिससे कि आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज समझ आ सके, इसका यूज वो आपको समझ आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पेगलेक पाउडर का यूज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवाज के लिए यूज किया जाता है, कोलोनोस्कोपी के लिए किया जाता है और रेक्टम सर्जरी के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लवाज लवाज यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है उसे पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए, उसके अंदर का सारा फिकस मटेरियल सब कुछ बाहर निकालने के लिए, आंत को पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए इस पाउडर का यूज किया जाता है। अब इंटेस्टाइन को साफ़ क्यों किया जाता है? देखिए, इंटेस्टाइन को साफ़ इसलिए करते हैं क्योंकि किसी पेशेंट की अगर कोलोनोस्कोपी करनी है या रेक्टम सर्जरी करनी है या फिर आंत के अंदर कहीं रुकावट हो, मसल्स की ग्रोथ हो गई हो तो उसकी सर्जरी करनी हो, तो इन सब कंडीशन के अंदर जो है कोलोनोस्कोपी करनी पड़ती है। और कोलोनोस्कोपी करने के लिए जो बाउल्स जो है, अपनी इंटेस्टाइन जो है, उनका क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली इसमें कोलोनोस्कोपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोलोनोस्कोपी क्या होती है। अब मैं आपको कोलोनोस्कोपी के बारे में थोड़ी शॉर्ट में बता देता हूँ। कोलोनोस्कोपी जो है एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसके अंदर इस टाइप की जो ट्यूब होती है जिसके अंदर आगे स्कोप लगा होता है, यानी कि कैमरा यहाँ पर रहेगा और लाइट रहेगी। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसके अंदर इस ट्यूब को जो है पेशेंट के रेक्टम के थ्रू आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर भेजा जाता है। और ये हमें आंत के अंदर जो भी तस्वीरें हैं आंत के अंदर की, वो इस तरह की डिस्प्ले पर दिखाई देती है। जो मशीन होती है उसकी डिस्प्ले पर आंत के अंदर जो भी इमेज होगी वो यहाँ हमें इस पर दिखाई देगी। तो सिंपली इसके जरिए ये पता लगा जाता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या रीज़न है जिसके कारण पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है। जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी अपन देख लेते हैं कि कोलोनोस्कोपी क्यों की जाती है। कोलोनोस्कोपी इसलिए की जाती है क्योंकि क्या है कि आंत के अंदर कैंसर हो सकता है या फिर किसी की इलास्टोमी या गैस्ट्रो की सर्जरी हो रखी हो, तो उसके अंदर भी कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब रीज़न के कारण कोलोनोस्कोपी की जाती है। तो चलिए वापस से अपने मेन टॉपिक पर बातें हैं। तो पेगलेक पाउडर का प्रिपरेशन, इसके बनाया कैसे जाता है उसकी बात कर लेते हैं। पेगलेक पाउडर को बनाने के लिए इसकी पैकिंग में जो बॉक्स आता है उसके अंदर हमें 2 लीटर का एक कंटेनर देखने को मिलता है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर 100, 200, 300, 400, 500 की मार्किंग रहती है, यानी कि 2 लीटर का ये एक कंटेनर रहता है। और साथ ही इसके अंदर पेगलेक पाउडर जो है उसका सेचेट रहता है। साथ में फ्लेवर के लिए कुछ छोटे वाले पाउच रहते हैं, सेचेट। पेगलेक तैयार करने के लिए 2 लीटर के कंटेनर को 1 लीटर तक पानी से भरना रहता है। इसमें कुछ पेगलेक पाउडर डालना रहता है, जो अपना सेचेट रहेगा पेगलेक का 136 ग्राम का, उसको इसके अंदर डालना है और इसे 1 लीटर पानी तक भर देना होता है। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इस कंटेनर को पूरा 2 लीटर तक फिल कर लेंगे। और अब जो है इसे 2 घंटे के अंदर पेशेंट को पीना होता है, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर इसको पिया जाना चाहिए। तो शुरू का जो 1 घंटा रहेगा उसके अंदर 200 ml, हर 10-15 मिनट में 200 ml उसे दिया जाता है। और 1 घंटे के बाद उसके बाउल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे पेशेंट को इसे दिया जाता है तो देने के बाद में 5 से 7 बार फ्रेश होने जाता है और यूरिन भी काफ़ी ज़्यादा उसमें पास होता है, जिससे कि जो सर्जरी करने में है वो आसानी होती है, कोलोनोस्कोपी करने में डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं आती। अब बात करेंगे कि यूज़ कैसे किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। बिफोर गैस्ट्रो सर्जरी, यानी कि कोई भी गैस्ट्रो सर्जरी होगी, और बिफोर कोलोनोस्कोपी, यानी कोलोनोस्कोपी और गैस्ट्रो सर्जरी से पहले इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी डोज की, क्या कितनी डोज रहती है। तो 136.8 ग्राम का सेचेट जो है उसे प्रॉपरली मिक्स किया जाता है 2 लीटर वाटर के अंदर। चलिए अब बात करेंगे इसके साल्ट कंपोजिशन की, कौन कौन से इसमें साल्ट रहते हैं। तो इसके अंदर सिंपली पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल
4000 IP 116 ग्राम रहता है। पोटेशियम क्लोराइड रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट एंड एक्टिवेटेड डाइमेथाइकॉन। ठीक है, ये सब जो है कंपोजिशन इनका इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। चलिए बात करेंगे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की। भाई इसको लेने के बाद कौन कौन से अपने को साइड इफ़ेक्ट्स जो है कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नोजिया हो सकता है, यानी कि जी मिचलाना। एब्डोमिनल पेन, जो पेट में मरोड़ चलती है वो हो सकती है। ब्लोटिंग, ब्लोटिंग यानी कि पेट में सूजन वगैरह जो आती है वो हो सकती है। या फिर पेट भरा हुआ होगा, पेशेंट को पेट में दर्द हो सकता है। या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प, जो पेट के अंदर जो क्रैम्प आते हैं वो हो सकते हैं। वोमिटिंग हो सकती है। साथ ही साथ एनाल इरिटेशन, एनाल इरिटेशन से यहाँ पर है रेक्टम, यानी जो गुदा जो है, गुदा में खुजली, यानी रेक्टम के अंदर खुजली वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। सो दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेगलेक प्लस पाउडर। आई होप आपको इसके यूजेस और इसे कब और कैसे लेते हैं ये समझ आया होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और न्यू मेडिसिनल इन्फॉर्मेशन के साथ।